हाय गाइस, एक और केस डेंटल इम्प्लांट ट्रीटमेंट आप आज कर रहे हैं सुबह। अब ये पेशेंट मेरे पास आया उत्तराखंड से। जब आया था तो दांतों में गैप्स कम थे, अलाइनमेंट की दिक्कत थी और गम्स की भी प्रॉब्लम थी। तो हमने पहले ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले रिसेशन का ट्रीटमेंट साथ में चलता रहा। उसके साथ साथ हमने जो दांतों का अलाइनमेंट था, जो स्पेस क्रिएट किया डेंटल इम्प्लांट के लिए, और आज डेंटल इम्प्लांट प्लेस कर रहे हैं। और इस पूरे प्रोसीजर को आज 6 महीने हो गए। तो प्रोसेस में टाइम लगता है बट एंड रिजल्ट एक शानदार अच्छा मिलता है, जहाँ पे आप डेंटल इम्प्लांट अलाइंड दांतों में ही प्लेस कर पाते हैं। और वो बहुत ज़रूरी है। अगर आपके दांत टेढ़े मेढ़े हैं, अगर स्पेस कम है, तो डेंटल इम्प्लांट्स अगर करवाएंगे तो आपके जो इम्प्लांट है वो दांतों के साथ मेल नहीं खाएगा और आपके जो नेचुरल दांत है वो भी ख़राब हो सकते हैं। जगवीर मेरे पास है उत्तराखंड से। या जगवीर भाई, जब डेंटल इम्प्लांट के लिए मेरे पास आए थे आप, तो शुरू में बहुत टाइम लगा आपको समझने की यार मैं क्यों ब्रेसेस का ट्रीटमेंट कराऊं, मैं तो इम्प्लांट के लिए आया हूं। तो वो बात मानी और वो समझदारी की आपने, और मसूड़े का भी ट्रीटमेंट सही हो गया। पहले मसूड़े ऊपर थे, अब मसूड़े भी तगड़े हो गए। और मेरे दर्शकों को कुछ बताना चाहोगे कि डेंटल इम्प्लांट से पहले आपने क्या से सोचा, कैसे डिसाइड किया कि मुझे पहले तारों का इलाज, क्योंकि पहले आपको पता नहीं था, तो वो कैसे लिया आपने डिसीजन? सर वो मुझे एक्चुअल में क्या था कि मुझे पता नहीं था कि तार लगाने वो लगाने। तो जो आपके पास है तो आपने बताया कि इनका जो गैप है वो कम है, जो फ्रंट के दांत है उसके लिए पूरा गैप नहीं है। अब वो जो गैप है ना, वो जो अलाइनमेंट है, वो आपको कैसे बनाना है? वो आपको स्कैनिंग के साथ आपको वर्चुअल प्लानिंग से पेशेंट को समझाना है, तभी पेशेंट के दिमाग में वो बात आएगी। वर्चुअल प्लानिंग से आप पेशेंट को स्क्रीन पे दिखा सकते हैं कैसे दांत अलाइन होंगे, कैसे दांत मूव होंगे, जहां पे वो दांतों का जो स्पेस है उतना क्रिएशन के बाद जहां पे हम इम्प्लांट प्लेसमेंट कर सकते हैं। अभी भी इनके मुंह में ब्रेसेस लगे हैं और मैं ब्रेसेस निकालूंगा बाद में। डेंटल इम्प्लांट 2-3 महीने तक बोन में लगे रहेंगे। तो अलाइनमेंट ज़रूरी है। टेढ़े मेढ़े दांतों में इम्प्लांट बिल्कुल मत करवाना। बहुत सारे फेलियर क्यों होते हैं? बिकॉज इम्प्लांट प्रोस्थेटिकली प्लेस नहीं होता है। अगर स्पेस कम है तो आप पहले तारों का इलाज कराइए, दांतों को अलाइन कराइए, देन यू गो फॉर डेंटल इम्प्लांट्स। तो जगवीर भाई, कुछ पेशेंट्स को कहना चाहेंगे, बिकॉज आपकी बात जरूर मानेंगे। एक 32 साल का नौजवान अपने दांतों के लिए एक डेंटिस्ट पे भरोसा रख के आया था, तो कुछ कहना चाहेंगे? बस सर मैं यही बोलूँगा कि आपने जो डॉक्टर सामने जब बता दिया वही करना है, क्योंकि फॉलो तो करना पड़ेगा ना। क्योंकि मेरे को तो प्रॉब्लम थी वैसे भी, मैं चाह रहा था कि तुरंत ही हो जाए सब कुछ, अभी इम्प्लांट हो जाए और दूध भी मिल जाए। लेकिन जब आप बता रहे टाइम लगता है। पहले स्पेस, अब पहले के मुकाबले अब में क्या फ़र्क लगता है? अभी थोड़े दांतों का जो है वो गैप मिल गया पूरा, जो आपने चेक किया उसको तो अपना पूरा गैप मिल गया। पहले कम था, पूरा ज़्यादा हो गया है। तो अभी आप इम्प्लांट पेश करो उसका। चलो, अभी मैं अभी स्क्रीन में भी दिखाऊंगा कि मैंने अभी क्या स्टेज है, और अभी इम्प्लांट प्लेस करने के बाद में मैं आपको दिखाऊंगा। तो ज़रूरी है कि स्पेस क्रिएट हो डेंटल इम्प्लांट के लिए। नाउ आई जस्ट लाइक टू शो यू। या मुँह खोलिए अमित जी, एक बार आप दिखाइए, बंद कीजिए दांत। यू कैन जस्ट सी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो दांतों का जो लेवल है, जहाँ पे हम नीचे सीधा देखिए आप, हाँ यू कैन सी अभी भी ये ब्रेसेस लगे हैं। और जो ऊपर और नीचे के मसूड़े आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी हमने रिसेशन का ट्रीटमेंट किया था, वो भी ऊपर आ चुके हैं। और यहाँ पे हमें स्पेस मिल गया है डेंटल इम्प्लांट प्लेस करने के लिए। तो ज़रूरी स्टेप है जहाँ पे आप ऐसे केसेस को एग्जीक्यूट करते हैं और तभी आपको अच्छा रिजल्ट मिलता है। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि पेशेंट्स बात मानते हैं। वो बात क्यों मानते हैं? बिकॉज उनको वर्चुअल प्लानिंग से बताया जाता है डिजिटल स्माइल डिज़ाइन के ज़रिए कि कैसे दांत अलाइन होंगे, कैसा एंड रिजल्ट आएगा, प्रोस्थेटिक ड्रिवन इम्प्लांटोलॉजी क्या है, उसके साथ आप रिलेट कर पाएंगे आपकी डिजिटल स्माइल कैसे रेप्लिकेट करेगी। तो ट्रायल स्माइल डिजिटल स्माइल डिज़ाइन प्रोस्थेटिक ड्रिवन इम्प्लांटोलॉजी तभी असरदार होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट।